से हमारे गांव वालों को इस समस्या से जूझना पड़ा था और अब हमारी सरपंच साहिबा ने इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारे गांव के विद्यालय के शौचालय का पुनर्निर्माण करवा दिया है। साथ ही साथ अर्बन शौचालय योजना के तहत गांव के अधिकांश घरों में शौचालय के निर्माण करवाए जा चुके हैं। शौचालय निर्माण में लगाया गया है। साथ ही साथ मुझे बताने में काफी हर्ष हो रहा है कि हमारे सरपंच साहिबा के अथक प्रयासों की बदौलत दिसंबर 2024 में हमारे गांव खुला सड़कों सरकारी निकायों के आंकड़ों से खुले में शौचमुक्त गांव घोषित कर दिया गया। अब मैं आपका ध्यान हमारी अंतिम मुख्य समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसा कि पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि हमारे गांव वालों में सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच व जागरूकता की कमी है। हमारे गांव वाले पिछली कई योजनाओं के लाभ से वंचित रह चुके हैं। इसके उपाय स्वरूप हमारी सरकार ने आपके मोबाइल फोन में ऐसे बहुत सी एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई है जिनके माध्यम से आप तक किसी भी सरकारी योजना की सूचना सबसे पहले पहुंचा दी जाएगी। साथ ही साथ आप एप्लीकेशन के माध्यम से अपने खेत खलिहान की किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आपके खेत की लंबाई, चौड़ाई तथा कचरा मीटर इत्यादि। हमारे सरपंच साहिबा ने गांववासी को शिक्षा संबंधित कोई भी समस्या है तो वह बता सकते हैं। वैसे हेडमास्टर जी, अपना विद्यालय तो सही चल रहा है ना? प्रणाम सरपंच जी। प्रणाम। सब कुछ ठीक है और तो और हमारे विद्यालय के छात्र आसमानों की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। हाल ही में हमारे विद्यालय के छात्र बजरंगलाल ने नीट का एग्जाम क्लियर कर न ही हमारे विद्यालय का बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया, जो कि बहुत ही हर्ष एवं गर्व का विषय है। क्या बजरंगलाल इस सभा में उपस्थित है? जी सरपंच जी। उन्हें इधर बुलाया जाए। बेटा बजरंगलाल आगे जाओ। योजना से जोड़ा जा चुका है, जिसके तहत 5 लाख रुपयों का फंड अलॉट किया गया है। अगर ये धनराशि प्राप्त न हुई तो ग्रामीण फंड में भी 2 लाख रुपए बचे हैं, जिनका प्रयोग विद्यालय की मरम्मत में कर सकते हैं। क्या ये धनराशि पर्याप्त है हेडमास्टर जी स्कूल की मरम्मत के लिए? सरपंच साहब, इससे तो सिर्फ रंगाई और पुताई का ही कार्य होता है। नई बिल्डिंग बनवाने के लिए कम से कम 15 से 20 लाख रुपए लगेंगे। सरपंच जी, अगर बात बच्चों की शिक्षा और उनकी जीवन की सुरक्षा का है तो क्या हम सभी छात्र मिलकर इसमें योगदान दे सकते हैं? दे सकते हैं भाई, क्यों नहीं दे सकते? इसका मतलब यह है कि अगली गर्मी की छुट्टियों से पहले विद्यालय की बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। हेडमास्टर जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बिल्डिंग तो बनी जाएगी सरपंच जी, फिर मुख्य विषय यह है कि गांव के बच्चों को शिक्षा कहाँ से प्राप्त होगी, जब विद्यालय में सभी विषयों के अध्यापक भी उपलब्ध नहीं है। जी बैठिए। यह जो समस्या है केवल किसी वर्ष की नहीं है। मैं पहले भी इस विषय में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से बात कर चुकी हूँ और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द विद्यालय में सभी विषयों के अध्यापक उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो ठीक है, शिक्षा से संबंधित कोई अन्य समस्या? सरपंच जी और अकेले राम राम। राम राम। तो पहले तो आपने खातर बहुत ही हर्ष का विषय है कि आपने गांव में एक छात्र दोखिया स्वामी को खेलो इंडिया एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल लाए हैं।
का खटका मैं तो समझाती हूँ, परंतु महिलाएं कहती है कि वे व्यस्त है, उनके पास सुझाव दीजिए ताकि मैं अपने कर्तव्य का पालन कर सकूं तथा गांव में स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। जी बैठिए, इस समस्या का समाधान तो आप गाँव वाले ही बता सकते हैं। प्रणाम सरपंच महोदय। नमस्कार। मेरा मानना है कि हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, अपने परिवार के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। इस विषय में मेरा विचार है, क्यों ना हम गांव की पढ़ी लिखी महिलाएं मिलकर आशा सहयोगिनी की मदद करें, महिलाओं को जागरूक करें, उन्हें पोषण संबंधी जानकारी दें। जी बैठिए, इस सचिव अब काम करो। सचिव जी, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार जी, जहाँ तक मेरा विचार है, इसके लिए हमने ये सोचा है कि गांव के बाहर एक कुएं का निर्माण किया जाएगा और वहाँ पर कचरे को डिस्पोज किया जाएगा और खड्डे की चारों तरफ से घेराबंदी की जाएगी ताकि कूड़ा कचरा फैले ना। आपका विचार अच्छा है। तो साफ सफाई संबंधित कोई अन्य समस्या